हमारी मम्मी बहुत 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 प्यारे प्यारे भजन बोलती हैं। जो भी भजन है ये वही बोलती हैं। उनको परमात्मा ने बहुत सुंदर सुर दिया है और बहुत अच्छा हृदय दिया है। इसीलिए तो मेरे माँ बाप मेरे गुरुवर हैं और मेरे सदगुरु हनुमान जी हैं। गुरु के रूप में मेरे माँ बाप और गुरु के रूप में मेरे हरि कृष्ण दास जी, जिनकी फोटो यहाँ लगी हुई है, वो भी गुजर चुके हैं, हरि कृष्ण दास जी। और हमारे माँ बाप जो है वास्तव में मेरे गुरु हैं। जैसे लोग गुरु धारण करने जाते हैं और गुरु के साथ जो शिष्य सारी चीजों को निभाता है, जो क्रिया होती है, यहाँ तो बच्चों को अता पता ही नहीं है। जो जो शिष्यों का फर्ज होता है वो परमात्मा ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से इस बच्ची से निभवाया है। और हमारे हरि कृष्ण दास जी भी बहुत ही प्रसन्न थे कि हमें ऐसी शिष्या मिली है। और हमारे माँ बाप भी बहुत प्रसन्न है, जितने हम प्रसन्न हैं कि हमें परमात्मा ने माँ बाप के रूप में हमें गुरु दिए, जिनकी वजह से आज और जिनके इनके आशीर्वाद से आज आप सबके सामने ये और इसका परिवार है। ये मेरे हरि कृष्ण दास जी की कृपा, मेरे मम्मी पापा जो मेरे गुरुवर हैं। और सिर्फ वो मम्मी पापा मेरे नहीं हैं, जो एक शिष्य का फर्ज होता है और जो शिष्य के कर्तव्य होते हैं और जो गुरु के कर्तव्य होते हैं, वो बहुत ही बखूबी परमात्मा ने निभाया है। और आज उन्हीं की बदौलत सब कुछ है। आज भी जब वो उनसे कहते हैं आप आओ, अभी अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत ढीली है, मेरी इच्छा है कि वो फिर आए, नवरात्रों में फिर आए। बहुत इच्छा है मेरी, माता रानी मेरी इस इच्छा को फिर से पूरा करें। आप सबने दर्शन किए होंगे, मिले होंगे आप। तो कहते हैं कि आप अगर वास्तव में किसी को आप दिल से गुरु मानते हो तो फिर सच्चा समर्पण होना चाहिए। माँ की कृपा से मेरे मम्मी पापा अगर बोले, रात के समय बोल दे कि मेरी बच्चे इस समय भोर भई, तो ये बच्ची दिल से स्वीकार कर लेगी कि भोर भई। वो ये नहीं बोलेगी पापा इस समय रात है, नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरे गुरु ने बोला कि भोर भई, तो इसका मतलब वो मेरी जिंदगी के अज्ञानता को मिटाकर मेरे जीवन को भोर बनाने के लिए उन्होंने ये वचन बोले। अगर वो दिन को बोल दें शाम है तो मेरे लिए शाम है, और अगर रात को बोल दें भोर है तो मेरे लिए भोर है। उनकी किसी भी बात को अपने होश में, मुझे नहीं याद कि कभी मेरे मुंह से वो बात मैंने कभी काटी हो। पसंद हो या ना पसंद हो वो एक अलग बात है। कभी कोई बात 100 में से एक बात अगर पसंद नहीं भी है तो भी उसको उतनी ही खुशी से निभाना है जितनी पसंद वाली बात को निभाना है। क्योंकि गुरु जानते हैं कि कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है और कौन सी खराब। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बात हमें खराब लग रही होती है, लेकिन हकीकत में हमारे लिए बहुत शुभ फलदायी होती है। तो उनकी बातों को इस बच्ची ने बिल्कुल वैसे ही स्वीकार किया जैसा प्रभु की कृपा इस बच्ची पर हुई। और वो इस बात को, दोनों मेरे मम्मी पापा दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं और वो कहते भी हैं। वो कहते भी हैं कि मुझे ऐसी बच्ची मिली, मुझे ऐसी बच्ची मिली है जिसने इस रूप में स्वीकार किया है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां देखनी है। मुझे क्या करना है? सिर्फ अच्छाइयां देखनी है। मुझे बुराई नहीं देखनी कि वो मुझे किसी बात पे उन्होंने मुझे डांटा या कुछ बोला। माँ बाप है ना, तो माँ बाप तो डांट भी सकते हैं ना। क्या हम अपने बच्चों को नहीं डांटते? तो माँ बाप है तो डांट भी सकते हैं ना। और फिर वो माँ बाप के साथ साथ हमारे गुरुवर है, वो तो डबल तिबल चौबल डांट सकते हैं, वो तो थप्पड़ भी लगा सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनका तो पूरा अधिकार है। लेकिन शिष्य इस तरह का हो
कि वो थप्पड़ भी खा के सिर्फ शीश झुका के दिल से नमन करता रहे। आजकल इस युग में ऐसे शिष्य मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ, और ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है। तो शिष्य का काम नहीं है कि हम ये कहें अरे वो हमें डांटते हैं या हमें गुस्सा करते हैं या हमें, अगर वो करते हैं तो निश्चित हमारी उसमें भलाई छिपी होगी, निश्चित छिपी होगी। अगर गुरु हमें कुछ कहते हैं तो निश्चित जानो हमारी भलाई छिपी होगी। गुरुवर किसको कहते हैं? जो उनके इंटरनल नजदीक होता है। इंटरनल नजदीक है तो उसको कुछ कहता है, लेकिन जब इंटरनल नजदीक नहीं होता तो गुरु कुछ नहीं कहते, गुरु शांत हो जाते, मूक हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तू जान, तेरे कर्म जाने और परमात्मा जाने, गुरुवर से कोई लेना देना नहीं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो